जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। 15 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि अब की बार के एग्जाम में भाई कंफर्म है, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर किए हैं भाई, औकलन और औकलन के अनुप्रयोग के। तो यहाँ पर देखिए, जो कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई, ये आप देखकर ही पहचान सकते हैं भाई, ये लॉग की सवाल है और लॉग से संबंधित जो सवाल है एग्जाम में हर बार पूछता है। और सभी पार्ट के लिए भाई आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आसान भाषा में देख सकते हैं। क्योंकि इधर उधर आप वीडियो को खोजेंगे भाई नहीं मिलेगा, प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाइन से आप देख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर देखिए, जब भी आपको इस प्रकार की सवाल आ जाए, जैसे यक्स के सापेक्ष हो, यक्स की पावर में साइन यक्स है, तो क्या काम करना है पता है? सबसे पहले यहां पर सवाल को उतारना पड़ता है। जैसे देखिए, दो प्रकार से आपको यहां पर सवाल देगा। एक तो y के बराबर में देता है और यहां पर किसी के बराबर में नहीं है। जब बराबर में ना हो तो आप क्या करना पता है, यहां लिखिएगा माना y बराबर यक्स की पावर साइन यक्स। इस तरीके से आप जरूर करिएगा। यहां पर सॉल्व डाल देते हैं, क्या लिखेंगे हम, माना y बराबर साइन यक्स। और जब भी यक्स की पावर में यक्स वाला हो, जैसे चर की पावर पे चर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट औकलन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम लॉग का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या करेंगे, लॉग लेने पर। लॉग लेने पर का मतलब क्या है भैया, जब लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा और इसके भी आगे लॉग लग जाएगा। लॉग यक्स की पावर में कितना है, साइन यक्स है। अब इतना कहने के बाद ये log y को उतार लेना है। देखिए, जैसे log x की पावर में sin x था, जब ये log लग जाता है तो इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जैसे log में m की पावर n, इस तरीके का रूल आता है, तो ये पावर हमारा आगे चला आता है और ये हो जाएगा log m। ये इसका जो है फार्मूला बन जाता है, यानी कि पावर कहाँ चली जाती है, पावर आगे चली जाती है। तो ये sin x जो है ये हमारा आगे चला आएगा sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष औकलन करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष औकलन करेंगे तो यहाँ पर लगेगा डी डी एक्स, ये हो जाएगा log y बराबर का। उसके बाद यहाँ पर भी औकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग यक्स हो जाएगा। ये इसका औकलन हो गया। अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए लॉग यक्स का फार्मूला होता है, जैसे डी डी एक्स, अगर ये लॉग यक्स ये हो तो इसका जो फार्मूला होता है ये 1/x होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है। लॉग यक्स का औकलन 1/x होता है। तो वैसे ही लॉग y का जो है 1/y हो जाएगा। लेकिन देखिए यक्स यक्स है इसलिए 1/x करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये यक्स और y है, तो यहाँ पर y है तो बटे में y किए हैं, लेकिन यहाँ पर यक्स होना चाहिए क्योंकि यक्स की जगह पर y, मतलब फार्मूले के हिसाब से यहाँ यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स की जगह पर क्या है, y है। y का अलग से औकलन, और जब y का औकलन होता है तो dy बटे dx हो जाएगा, क्योंकि औकलन में भाई y का हमेशा ध्यान देना, dy बटे क्या होता है, dx होता है, बीच में इंटू माना जाएगा। इक्वल हो गया। अब ये क्या होगा पता है, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे। रूल क्या होता है, पहले को हम लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट को लिखते हैं इनटू में, सेकंड का औकलन करेंगे तो log x का औकलन 1/x, यहाँ पर x है इसलिए 1/x कर कर छोड़ देंगे, ठीक। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, पहले को लिखेंगे दूसरे वाले का औकलन। अब की क्या करेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे और पहले वाले का औकलन करेंगे तो साइन x का औकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। साइन x का औकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये होगा 1/y dy बटे का dx। साइन x का नाम क्या हो जाएगा, साइन x होगा पूरे की बटे में x प्लस का, इसका जब गुणा कराएंगे तो cos हमारा आगे आएगा, cos x इंटू में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद क्या करेंगे, हम ये dy बटे dx को नोट करेंगे, y का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में है, बटे में है तो तिरछा गुणा के हिसाब से ये ऊपर आ जाएगा और इसको हम उतार लेंगे साइन x बटे का x प्लस में क्या है, cos x और log x, ये हो गया, ठीक। अब इसको आगे जब करेंगे तो ये dy बटे dx को नोट कर लेंगे और यहाँ y का मान रख दो, तो y को हम शुरू में ही माने हैं x की पावर साइन x, मतलब y की जगह पर x की पावर कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। मान का मतलब होता है y के बराबर में जो रहा हो, और यहाँ पर क्या होगा, साइन x बटे में x हो गया प्लस में cos x इंटू में क्या होगा, log x। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम और भी सवाल देखते हैं जो कि log से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में भाई ज़्यादातर log से ही संबंधित पूछाता है। इसके पहले भी हम आपको 10 सवाल कराए थे और उसके पहले 5 सवाल, मतलब 10 5 15 सवाल इसके पहले औकलन से कर चुके हैं, जो कि आपको भाई डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर लाइन से सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कितनी सवाल देखने वाले हैं, 15। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी।
अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल नंबर हमारी दूसरी है, दूसरी नंबर सवाल में क्या है, हमको दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। इसके पहले हम माना किए थे क्योंकि इसमें कहीं बराबर नहीं था, यहाँ पर देखिए बराबर लगा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, y की पावर x है, प्लस में x की पावर y है, और प्लस में x की पावर x है, बराबर में a की पावर b है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए भाई, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर हम सीधा इसका अवकलन कर दें, इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो ये देखिए y आपका चर में आएगा, चर की पावर चर है, चर की पावर चर है, चर की पावर चर है, इसका मतलब है इसमें लॉग लेना पड़ेगा। और आपको बता दें हम एक साथ लॉग नहीं ले सकते हैं, एक साथ लॉग नहीं ले सकते हैं, इसमें लॉग लेने के लिए अकेले अकेले करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसमें लॉग लेने से पहले हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, w मान लेते हैं, और इसको कुछ नहीं माने क्योंकि ये चर नहीं, ये अचर में काउंट होता है। तो ये आपका a कितना हो गया। अब माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे भी, हम यहाँ नीचे लिखेंगे माना, u बराबर कितना, y की पावर x, v बराबर कितना है, x की पावर y, और w बराबर कितना है, u की जगह पर ये है तो u के बराबर में हो गया, इसके जगह पर ये है तो v के बराबर में हो गया, इसके बराबर में मतलब इसके जगह पर ये है तो w के बराबर में x की पावर x हो गया। ये हम यहाँ पर मान लेते हैं, और इसका अवकलन कर देंगे तो होगा du अपान dx, इसका अवकलन करेंगे dv अपान dx, जैसे y का करते हैं तो dy बटे dx हो जाता है, वैसे इसका करेंगे dw अपान dx। और ये भाई a की पावर b क्या है, गिनती है, और गिनती का अवकलन हमेशा 0 होता है जब इसके साथ x ना हो। ये हो गया समीकरण r। इतना करके हमें क्या करना है, छोड़ देना है। अब चलिए यहाँ पर माने हैं 3 हुआ है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, u बराबर y की पावर x। चलिए इसमें लॉग वाला यूज करेंगे रूल, तो लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग हो जाएगा y की पावर में x। इसलिए हम आपको एक अलग से सिंगल वाली सवाल इसके पहले बता दिए ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लॉग लिए हैं तो ये हो जाएगा, अब क्या होगा, लॉग u होगा, बराबर में पावर आगे चला आएगा, लॉग y हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1 अपान यू du अपान dx, जैसे इसके पहले हुआ था। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का रूल, तो नियम के अनुसार से फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का हम अवकलन करेंगे, तो log y का अवकलन 1 अपान y dy बटे dx होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x नहीं बल्कि क्या है, y है। उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस करेंगे, पहले को लिखे दूसरे का अवकलन किए। अब क्या करेंगे, दूसरे को लिखेंगे इंटू में पहले का अवकलन करेंगे, यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा। 1 अपान यू du अपान क्या होगा dx, बराबर में x का गुणा कराओ तो x बटे y, ये हो गया dy बटे dx, प्लस में क्या करेंगे log y, इकन्नम log y हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये होगा du अपान dx इक्वल में तिरछा गुणा कर देंगे तो u हमारा यहाँ पर आ जाएगा, x के अपान y होगा, du अपान dx प्लस में ये क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, जो कि इतना आपके भाई समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, du अपान dx हो जाएगा, u का मान रखिए, तो u का मान कितना है, y की पावर x है, तो u का मान कितना है, y की पावर x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की पावर x, और x बटे y du कितना dy है, यहाँ dy बटे में dx प्लस का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, log y। ये हमारा हो गया भाई इतना, du अपान dx निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया है, du अपान dx। अगला क्या है, अगला ये यहाँ से हो गया, अगला यहाँ से लेंगे v बराबर, तो v बराबर x की पावर कितना, y, log लेने पर जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, और ये हो जाएगा log x की पावर y हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log v हो जाएगा, पावर वाला आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x के सापेक्ष यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये 1 अपान v dv अपान dx, रूल के हिसाब से पहले को बचाएंगे, दूसरे का अवकलन 1 अपान x है इसलिए 1 अपान x करके छोड़ दो। अब उसके बाद दूसरा लेंगे, दूसरे को बचाएंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से हम dv अपान dx निकालेंगे तो ये yx होगा, और प्लस में क्या हो गया, log x dy बटे का dx है, तिरछा गुणा के हिसाब से v हमारा यहाँ पर आ जाएगा, v का मान रख दो तो dv अपान dx रहने दो, v का मान कितना है, x की पावर y है, तो यहाँ पर x की पावर y हो जाएगा, y बटे x प्लस में log x और dy बटे का क्या होगा, dx होगा, जो कि ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हुआ दूसरा हो गया,
ये पहला है, ये दूसरा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तीसरे को निकालेंगे। तीसरा क्या है आइए देखते हैं। w बराबर यक्स की पावर कितना है, यक्स है। w बराबर कितना है, यक्स की पावर यक्स है। तो w बराबर यक्स की पावर यक्स है। लॉग लेंगे तो लॉग w, ये आगे चला आता है लॉग यक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका अवकलन जब करेंगे तो 1/w dw/dx इक्वल में यक्स यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का समाकल अवकलन करेंगे 1/x। अब दूसरे को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dw/dx इक्वल यक्स कटा 1 बचा लॉग यक्स का नाम कितना होगा, लॉग यक्स होगा। ब्रेकेट में w का पक्षांतर करके ऊपर ला लेंगे। ठीक, तो w का मान रखेंगे यक्स की पावर यक्स 1 प्लस लॉग यक्स, ये हो गया हमारा dw/dx। हमारा तीनों आ गया, du/dx हो गया, यहाँ dv/dx हो गया। अब ये गया dw/dx आ गया। अब इतना कहने के बाद हम आएंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम तीनों का मान पारी पारी रखेंगे, जो कि आसान भाषा में आपको वही बता रहे हैं, आसान तरीके से, और आपके समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आएंगे कहाँ पर, समीकरण R पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण R से। तो पहले एक बार समीकरण R को लिखते हैं, du/dx प्लस में dv/dx और प्लस में क्या है dw/dx इक्वल में 0 है। तो यहाँ पर du/dx रखेंगे तो du/dx का मान ये देखिए है। तो du/dx का मान यहाँ से रखेंगे, इक्वल के बाद वाला जो है y की पावर में x है और x/y है, dy/dx प्लस में log y। अगला क्या है, प्लस है dv/dx, ये है देखिए, ये है। तो x की पावर y/x ये हो जाएगा log x dy/dx ब्रेकेट 1 प्लस में dw वाला कितना है ये देखते हैं, ये है dw वाला कितना है, ये है x की पावर x 1 प्लस log x है, log x, और इक्वल में कितना है 0 है। इक्वल में कितना है भाई 0 है। चलिए अब इसको हटाते हैं ऊपर से, इसको सॉल्व करना, इतने को अब सॉल्व करेंगे। तो इसका अंदर गुणा करा दो पहले। तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो x हो गया बटे में y dy/dx, और अंदर लेकर आएंगे तो y की पावर x log y हो जाएगा, प्लस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो x की पावर y गुणे में y बटे का x हो गया, प्लस में इसको अंदर गुणा कराएंगे तो x की पावर y log x dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस में x की पावर x का अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर x इकन्नम x की पावर x, और अंदर करेंगे तो x की पावर x log x इक्वल में 0, ये हो गया। अब यहाँ से हमें dy/dx निकालना है। तो इसको देखिए, x है, जब इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो y की पावर तो x है, ये जब ऊपर आएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पर dy/dx को वैसे ही नोट करेंगे, प्लस में इससे कोई मतलब नहीं, ये वाला वैसे ही पड़ा रहने दो, प्लस में ये भी ऐसे होगा, x की पावर y रहने दो, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और y तो पहले से है, प्लस में x की पावर y हो जाएगा log x dy/dx प्लस x की पावर x प्लस में x की पावर x क्या होगा log x इक्वल में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल में 0 होगा। तो ये होगा x y, ये देखिए आधार बराबर है तो ये आपस में घट जाएगा, तो x -1 होगा dy/dx। ये देखिए y वाला है तो इसको भी नज़दीक करो, यानी कि इसको यहाँ पर लाकर पास में करते हैं। तो जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये प्लस में होकर आगे ही आ जाएगा। देखिए पक्षांतर होता है तब चिन्ह बदलेगा, इसको आगे कर रहे हैं तो ये x की पावर y हो गया log x, और dy/dx को लिखेंगे इक्वल, ये वाले को उठाकर उधर ले आओ, इस वाले को उठाकर इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा y की पावर x log y। ठीक, इतना हो गया। अब इसको भी उधर ले जाओ तो देखिए ये भी इधर आएगा तो माइनस में, पहले y को लिख लो, ये आधार बराबर है तो x की पावर y -1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक में हो जाएगा। अब ये वाला इधर आएगा तो -x होगा, ये वाला इधर आएगा तो -x की पावर x है, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में x की पावर x log x होगा। अब इक्वल के बाद भाई सब ये चलाया, 0 आपका गायब ही हो जाएगा। वो दोनों में से हम कॉमन लेंगे dy/dx को, जब कॉमन लेंगे तो x y की पावर x -1 प्लस में x y फिर क्या होगा log x हो जाएगा। ठीक, बराबर इसमें से माइनस को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा yx log y हो गया, फिर उसके बाद प्लस में y x y1 y -1 हो जाएगा,
माइनस यक्स की पावर यक्स माइनस में यक्स की पावर यक्स लॉग यक्स हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट में, अच्छा माइनस का अमल, ये सब किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटे का डी एक्स बराबर, इसको लिखिए, आगे पीछे कर लो, पहले ये छोटा वाला लिख लो, फिर इसको लिख लेते हैं वाई एक्स वाई माइनस वन, फिर इसको लिखते हैं वाई की पावर यक्स लॉग वाई, फिर यहाँ पर क्या है यक्स की पावर यक्स लॉग यक्स, पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा बटे में यक्स वाई यक्स माइनस वन, यक्स की पावर वाई लॉग यक्स। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान है, चाहो तो उसको एक बड़ा ब्रैकेट में कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि माइनस में आया है, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई थोड़ा बड़ी सवाल जरूर गई, लेकिन आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर हमारी दूसरी थी। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी आपके स्क्रीन के सामने, और जितनी सवाल बता रहे हैं भाई ये सभी सवाल 5 और 8 नंबर की पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, y बराबर कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x है, फिर इंटू में कॉस 3x है। यहाँ पर भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग लेने पर, अन्यथा सॉल्व करने में भाई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉग लेने पर, जब यहाँ पर लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y, इधर भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा लॉग कॉस एक्स कॉस 2x और कॉस 3x हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये लॉग y उतार लेंगे। देखिए अगर लॉग में जैसे यम यन है तो इसको अलग करते समय ध्यान देना, लॉग के साथ हम यम और लॉग के साथ ही यन को अलग कर सकते हैं। लॉग का रूल है, अगर कोई दो चीज़ गुणा में है, अगर अलग अलग लॉग करना है तो दोनों को प्लस में कर दो। तो ये 3 थी है गुणा में, तो तीनों को अलग कर देंगे, तो ये लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में ये लॉग कॉस 2x हो जाएगा, प्लस में ये लॉग में कॉस 3x हो जाएगा। और इसको आप उस तरीके से करेंगे तो भाई काफ़ी जो है बड़ा जाएगा, फर्स्ट इसको मानोगे, फिर सेकंड मानोगे, फिर फर्स्ट और सेकंड का रूल करोगे तो काफ़ी लंबा ये जाएगा। ठीक, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान रहता है। अब यहाँ पर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो लॉग वाई का 1/y होगा, और y के सापेक्ष नहीं है, यक्स के सापेक्ष हमें करना है, तो यक्स के हिसाब से 1/x होता है, y है तो 1/y, y का फिर से करेंगे dy बटे dx बराबर। अब उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो log यक्स के हिसाब से ये 1/cos x हो जाएगा, लेकिन जैसे log यक्स होता तब ये 1/x होता, मतलब ये 1/cos x हो गया। cos का फिर से अवकलन करना होगा, जैसे y के यहाँ पर अलग से किए थे, जब cos का फिर से करेंगे तो ये माइनस में sin x हो जाएगा, प्लस ये log यक्स के हिसाब से क्या होगा 1/cos 2x होगा, और cos 2x का जब फिर से करेंगे तो ये माइनस में sin 2x होगा। लेकिन ये cos यक्स यानी कि यहाँ पर भी 2x है तो इसका भी अलग से करना पड़ता है, ये 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 1/ क्या होगा cos 3x हो जाएगा, इंटू फिर cos का अलग से करेंगे तो माइनस में sin 3x हो जाएगा, 3 का करेंगे 3 बाहर आएगा। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये मान कर चलते हैं कि आपको आता होगा, मतलब एकदम जीरो लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता हो। जैसे यहाँ कॉस का क्या किए sin 2x किए थे, और ये 2 यहाँ पर क्यों आया भाई, इसका 2x का अलग से कराएंगे। बाकी भाई समाकलन और समाकलन करें, अवकलन अगर जीरो लेवल से देखना है ना तो उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मतलब दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अवकलन के एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया गया है, जो कि एग्जाम के लेवल का नहीं, लेकिन हाँ भाई आपको ये सब सवाल पढ़ने में मदद मिल जाएगी। अब उसके बाद देखिए 1/y dy बटे dx माइनस में साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan x होगा, ये माइनस आगे चलाएगा तो 2 है, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 3 हो जाएगा, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan 3x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे dy बटे का dx, सब में से माइनस को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x हो गया। ठीक, अब इसके बाद इस y का तिरिया गुणा कर देंगे तो ये हमारा ऊपर चला आएगा, यहाँ पर भी ध्यान देना। अब ये हो जाएगा dy बटे dx इक्वल में माइनस y का मान यही पूरा रखो जो सबसे ऊपर है, cos x cos 2x cos 3x। तो y की जगह पर क्या करेंगे हम cos x cos 2x cos 3x, ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा tan 2x, ये हो जाएगा 3 tan 3x, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी भाई, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है।
अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर चौथी है, बाकी यहाँ 19 नंबर पड़ा है इसलिए भाई क्योंकि इसके पहले वाले मतलब 2 पार्ट बनाए थे 5 और 10 सवाल की, 15 सवाल उसमें हो गई थी, चौथी नंबर इसमें की है, तो यानी कि 19 सवाल हो गई। बाकी सभी के लिए बार बार हम बोल रहे भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर देखिएगा। यहाँ पर भी क्या काम करना है, वही लॉग वाला ही नियम करना है। तो यहाँ पर मान लो इसको सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, दिया है y बराबर, इसको उतारना। उसके बाद y बराबर क्या काम करना, x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 बटे में क्या है x माइनस 3, x माइनस 4। और आपको बता दें एनसीईआरटी में इस प्रकार की 2 सवाल है, रूट मतलब सेम ऐसे ही 2 सवाल है, और वो 2 सवाल भाई आपस में चेंज कर कर पूछता रहता है, जो कि इसमें कि पहली वाली जो सवाल है आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में करा दिए थे। यहाँ पर देखिए रूट का मतलब क्या होता है पता है, पावर में 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा, लेना तो लॉग ही पड़ेगा, लॉग लेने पर, क्योंकि देखिए बात ये भाई लॉग से संबंधित 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम लॉग से संबंधित इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आपका भाई 8, 5, 13 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y, ये पावर में जो है ना ये आगे चलाएगा, ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि लॉग का नियम ही होता है। जैसे मान लो लॉग लगता है, लॉग यम की पावर n है, तो ये n आगे चला आता है, यहाँ पर लॉग यम बचता है, तो उस हिसाब से जैसे यहाँ लॉग लगेगा तो ये आगे चलाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर लॉग पूरा उतार लेते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 बटे में x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5। बड़ा ब्रैकेट में करो या फिर छोटे ब्रैकेट में बंद कर दो इसे। अब उसके बाद ये log y को उतार लीजिए, 1/2, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो, log इसमें आएगा, अलग करेंगे तो log x माइनस 1, ये इंटू में है तो प्लस, अभी आया था ना यम एन इंटू में था तो प्लस हो गया था, तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2। फिर यहाँ माइनस लगेगा, अगर कोई चीज़ बटे में है ना तो वो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस लगेगा x माइनस का 3, फिर माइनस होगा x माइनस का 4, फिर माइनस लॉग के साथ क्या होगा x माइनस का 5, ये हो गया, ये हो जाएगा इसका जो है लॉग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो 1/y हो जाएगा, dy बटे क्या होगा, dx हो जाएगा, 1/y dy बटे क्या होगा, dx होगा, इक्वल में 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो x की जगह x माइनस 1 है, तो जो x की जगह होता है उसका अलग से अवकलन करते हैं। अगर आप x माइनस 1 का अवकलन करोगे तो 1 आएगा, तो कोई बात नहीं, जब 1 आएगा हटा दो, x का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर भी करेंगे तो 1/x होगा, यानी कि x माइनस 2 है, 1/x माइनस 3 करेंगे, जो है वही करना है, ठीक। और यहाँ पर log x का फार्मूला 1/x होता है, तो x माइनस 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर वही है 1/x होता है, तो x की जगह x माइनस 5 है। ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। इसमें लघुत्तम लेके भाई सॉल्व नहीं करना है, काफ़ी बड़ा है ये, dy बटे dx, y को तिरिया गुणा के हिसाब से यहाँ भेज देंगे, ऊपर आ जाएगा, तो 1/2y हो जाएगा, ब्रैकेट में पूरा का पूरा उतारो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, माइनस में 1/x माइनस 4, माइनस में 1/x माइनस 5, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे जो है dy बटे ds को लिखेंगे, इक्वल में 1/2 y का मान रखो, जो आप शुरू में था y का मान, y की जगह पर क्या था, ये पूरा रूट में, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं ना y बराबर इतना है, तो y के बराबर में ये हमें रखना पड़ेगा, तो ये पूरा रूट के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो रूट के साथ लिखेंगे क्या है, x माइनस 1 है और x माइनस कितना है, 2 है, ये x माइनस 3 है, x माइनस का 4 है और x माइनस का 5 है, ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 1/x माइनस 1, अगला 1/x माइनस 2, माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस 3, 1/x माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस में 1/x माइनस का 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ये सवाल भाई थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन कठिन नहीं हो सकता है, जो भाई शुरू से लेकर अंत तक जो देखेगा ना उसको लगेगा कि हाँ भाई अवकलन में कुछ भी रखा नहीं है, मतलब अवकलन काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, ये वाली सवाल भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, और आप लोग भाई कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ इस सवाल को भी सॉल्व करते चलिए, क्योंकि इसके पहले हम जो 4 सवाल बताएं भाई सब का सब आपका इसी पर आधारित है, लेकिन हाँ इसके बाद से जो है आपका भाई सवाल का रूल जो है थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये 5 सवाल आपको बताए हैं, 5 सवाल में कन्फर्म है कि 1 या 2 सवाल पूछी जाएगी, और एग्जाम में भाई पूरे 8 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी ध्यान देना, ये मत देखना कि 1 सवाल पूछी जाएगी, ये ध्यान देना कि आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है, क्योंकि यहाँ पर y के बराबर में है, तो दिया है, क्या दिया है, y बराबर x की पावर में sin x है, प्लस में sin x की पावर कितना है,
कॉस यक्स है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर y बराबर, देखिए ये बोले ना यक्स की पावर यक्स वाला है, यक्स की पावर यक्स वाला कहीं मिला था, तो इसको हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे dx होगा, इसका अवकलन du अपान dx होगा, इसका अवकलन dv अपान dx होगा, जो कि समीकरण r। अब हमको du अपान dx dv अपान dx अलग से निकाल कर यहाँ पर लाकर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम साइड में ही मान लेते हैं, माना u बराबर क्या किए हैं, u के बराबर में हो जाएगा x की पावर साइन x, और v के बराबर में क्या हो जाएगा, साइन x की पावर में कॉस x, क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा पावर में। आइए सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पर लेंगे u बराबर x की पावर साइन x, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, यहाँ पर भी लॉग लेंगे लॉग x पावर में साइन x, ये हो जाएगा लॉग u, पावर वाला आगे चला आता है साइन x, ये हो जाएगा लॉग x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स, ये पहला और दूसरा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का अवकलन 1 अपान x, धन में सेकेंड को बचाएंगे तो सेकेंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन साइन क्या हो जाता है, कॉस x हो जाता है। आगे जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स बराबर साइन x का नाम क्या हो जाएगा, साइन x बटे का x, प्लस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस x लॉग x, u का पक्षांतर करेंगे तो इधर u हमारा ऊपर आ जाएगा। अब u का मान रखिए तो यहाँ पर डी यू बटे का डी एक्स, यू का मान वहाँ से देखिए x की पावर साइन x है, तो x की पावर साइन x है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x बटे में x प्लस में कॉस x लॉग x, ये हमारा पहला वाला निकल कर आ गया। दूसरा क्या है, v बराबर है, दूसरा क्या है, v बराबर है साइन x, क्या है, साइन x की पावर कितना है, कॉस x है, साइन x की पावर कितना है, कॉस x है। तो यहाँ पर भी हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग v, ये हो जाएगा हमारा लॉग साइन x की पावर क्या है, कॉस x होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले लॉग वाला यूज करेंगे, लॉग v बराबर, यहाँ लिखिएगा भैया लॉग लेने पर और यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं लेकिन आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो लॉग v हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है ये आगे चलाएगा कॉस x, और ये हो जाएगा लॉग साइन x। तो इसका जब अवकलन करेंगे हम तो 1 अपान वी हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे कॉस एक्स इंटू सेकेंड में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का अवकलन करेंगे, लॉग साइन एक्स है तो फार्मूले के हिसाब से 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा, साइन का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में हम सेकेंड को बचा के रखेंगे मतलब लॉग साइन एक्स। अब हम फर्स्ट का अवकलन करेंगे, फर्स्ट का मतलब कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी वी अपान डी एक्स इक्वल कॉस कॉस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, बटे में कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, ये माइनस हमारा आगे आएगा, साइन एक्स इंटू में क्या होगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ का v छूटा है, ब्रेकेट बंद करते हैं, v का पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी वी अपान डी एक्स, आप साइड में ना करें तो भाई नीचे भी कर सकते हो अगर जगह ना हो एग्जाम वाली कॉपी में। तो v का मान रखें कितना है, साइन x की पावर कॉस x है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बटे में साइन x, माइनस में साइन x लॉग साइन x, ध्यान देना भाई थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। अब इतना दोनों हो गया, डी वी अपान डी एक्स हो गया, डी यू अपान डी एक्स हो गया। अब आएंगे हम समीकरण आर में, जो समीकरण आर माने थे, समीकरण आर से क्या था, समीकरण आर डी वाई बटे क्या था, डी एक्स था, और डी यू अपान डी एक्स था, प्लस में डी वी अपान डी एक्स था। अब यहाँ पर दोनों का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यू अपान एक्स यानी कि डी यू अपान डी एक्स की जगह पर ये रखेंगे। इसका अंदर गुणा भी करा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यही कर दो आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे में एक्स प्लस में कॉस एक्स लॉग एक्स, फिर बीच में प्लस डी यू अपान डी एक्स मतलब ये वाला, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स, माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये ब्रैकेट बंद करेंगे और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा भाई। जो कि आपने देखा 5 सवाल जो है, पांचों सवाल एक ही मॉडल से थे, लेकिन सबकी सवाल का जो कॉन्सेप्ट भाई रूल था थोड़ा थोड़ा चेंज था। और आशा करता हूं कि ये 5 सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया भाई कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, लिख देना हाँ समझ में आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6वीं की ओर।
अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 6वां जो है आपके सामने है, जो कि यहाँ पर देखिए ये रूल अब चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, यक्स बराबर में ए कॉस थीटा दिया है। अब इसका क्या काम करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो। यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान डी थीटा हो जाएगा बराबर ए हो गया। कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया dx अपान डी थीटा, ये माइनस में ए साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में ए साइन थीटा। और इसी के साइड में अगला क्या है, y बराबर का ए साइन थीटा है। अगला क्या है, y बराबर का ए साइन थीटा है। यहाँ पर भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy बटे डी थीटा हो जाएगा। a इंटू साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तब ये हो जाएगा dy बटे डी थीटा, ये हो जाएगा a कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। हमसे पूछा क्या है, dy बटे dx पूछा है। हमसे क्या पूछा है, dy बटे dx पूछा है। तो यहाँ पर अब dy बटे dx बराबर, तो dy बटे dx का मतलब है dy डी थीटा और dx का मतलब है कि dx डी थीटा। तो dy बटे डी थीटा जो आया है वो कितना है, a कॉस थीटा है, बटे में dx वाला क्या है भाई, a साइन थीटा है। कितना है, a साइन थीटा है। तो ये जो कि माइनस में है, a से a काट देंगे और ये माइनस को हम ऊपर कर लेते हैं। कॉस बटे साइन जो है ये कॉट हो जाएगा, कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और यही कॉट थीटा जो आया है यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो 7वां नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने है। आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला नंबर तो हमको दिया है यक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो dx अपान डी थीटा। देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यक्स वाला एक होता, लेकिन भाई थीटा के सापेक्ष किए हैं। जैसे y का अवकलन करते हैं तो dy बटे dx आता है, क्योंकि यक्स के सापेक्ष होता है, वैसे ही यहाँ पर रहेगा, ठीक। तो ये हो गया a, थीटा का अवकलन एक हो जाएगा प्लस साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये dx अपान डी थीटा जो आ गया, ये आ गया a ब्रैकेट में 1 प्लस कितना है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए a 1 प्लस, इसका एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 हमारा कट गया। तो इसको देखिए बाहर निकाल लेंगे, होगा 2a, 2 का गुणा कराएंगे 2 ये हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। यही साइड में y बराबर है 1 माइनस का कितना है, कॉस थीटा है। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx होगा। अच्छा ब्रैकेट लगा है, a भी है, ये देखो dy बटे डी थीटा होगा, ए से मतलब है नहीं, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, माइनस में कॉस का जो फार्मूला होता है ये साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ये माइनस यहाँ पर लगा है, कॉस का जो होता है ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ए ये 0 है तो साइन थीटा ही यहाँ बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। dy बटे डी थीटा रहेगा, dy बटे डी थीटा है, ए हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा पता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई क्या है 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, अब हमें निकालना क्या है, dy बटे dx। तो dy बटे dx का मतलब है कि ये वाला, इसका मतलब ये वाला लिखेंगे 2a, आगे पीछे कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 पूरे के बटे में, x वाला लिखेंगे मतलब ये वाला, तो ये होगा 2a स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा बाई 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिए स्क्वायर का मतलब, एक बार ये कटा, 2a से 2a कट गया। अब हमारा बचा क्या है, हमारे पास बचा है साइन और नीचे क्या बचा है, कॉस। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब हम आपको रूल भाई चेंज करके बताएंगे। अब चलिए 8वें नंबर जो देखेंगे, 2 सवाल आप इसे समझ लीजिए। अब इस मॉडल से इसके अलावा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित सभी सवाल हैं। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं जो है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 8वीं आपके सामने है भाई, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे पता चला कि भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समाकलन कह रहे हैं, आप अवकल समीकरण में देखिए जो प्रश्नावली पहली के बाद जो दूसरी प्रश्नावली है उसमें आपको इस प्रकार की सवाल है, यानी कि अवकल समीकरण से भी आपको ये वाला क्वेश्चन उठाया जा सकता है। सेम ऐसे ही सवाल है वहाँ पर जो है, ध्यान देना। तो इसको कैसे करना है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी ये सवाल अवकलन की है, अवकल समीकरण में भी ये सवाल मैच करती है। तो यहाँ पर हमको जो दिया है, क्या दिया है, y बराबर दिया है a साइन x है
प्लस में बी कॉस एक्स है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ये कितनी बार इसमें अवकलन है, 2 बार। तो बिना कुछ सोचे समझे भाई 2 बार अवकलन कर दो। तो पहली बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा ए इंटू साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, प्लस में बी इंटू कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि बी एच है इससे मतलब है नहीं, कॉस का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा हमारा ए कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी साइन एक्स। हम यहाँ पर पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा और ये डी एक्स स्क्वायर होगा। ए गुणे कॉस का अवकलन करेंगे तो ये माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ध्यान देना। माइनस बी गुणे साइन का जो अवकलन है वो कॉस एक्स हो जाता है, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपान क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में ए साइन एक्स होगा और ये माइनस में क्या हो जाएगा, बी कॉस एक्स है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा ए के बराबर में है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वाई के बराबर में है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये वाई के बराबर में है, मतलब ये पूरा वाई के, मतलब यहाँ वाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर वाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। आपको जो क्या करना है भाई, अवकलन करना है, यहाँ पर देखकर 2 बार अपने आप कुछ ना कुछ मैच कर जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल और लिए हैं। ये सवाल लेने का मेन उद्देश्य ये था भाई, जैसे अभी जस्ट इसके पहले आपने सवाल जो देखा, मान लो अगर वो मतलब ना आया तब कैसे करेंगे, तब क्या करना है, तब भी वही करना है। इसमें कितनी बार अवकलन, 2 बार, तो बिना कुछ सोचे समझे भाई 2 बार अवकलन कर ही दीजिए। वहां पर मतलब सॉल्व करते करते सिद्ध हो गया था, अगर सॉल्व करते करते सिद्ध ना हो तब कैसे सिद्ध करना है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वाई है, वाई बराबर में 3 ई की पावर में 2x है प्लस में 2 इंटू ई की पावर 3x है। इसका अवकलन करेंगे एक बार तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, dx होगा 3 गुणे ई की पावर x का अवकलन, ध्यान दीजिएगा ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ 2x करेंगे। अब इस 2x का अलग से अवकलन करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। 2 से मतलब है नहीं, ई की पावर x का जो अवकलन है वो ई की पावर x ही रहता है, तो ई की पावर 3x है तो यही रहेगा। यहाँ x की जगह 3x है, 3x का फिर से अवकलन करेंगे तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 हमारा हो जाएगा। इस 3x का अवकलन 3 होता है। अब उसके बाद ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, 3 दूनी का 6 ई की पावर 2x प्लस 2 तिहाई कितना होगा 6 ई की पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः अवकलन करना है, क्योंकि 2 बार करना है तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर 6 गुणे ई की पावर 2x का फिर से वही होगा, ई की पावर 2x का अलग से करेंगे 2 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 गुणे ई की पावर 3x का अवकलन ई की पावर 3x ही होगा, लेकिन यहाँ x की जगह 3x है, फिर से करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। ये होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 होगा ई की पावर 2x प्लस में 6 तरीका 18 होगा ई की पावर में 3x। अब यहाँ पर इसे छोड़ देना है, हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, यानी कि उसमें से लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से हम लिखते हैं, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर है, माइनस में 5 डी वाई बटे का डी एक्स है, और प्लस में कितना है 6 वाई है। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये वाला उतारेंगे, 12 ई की पावर 2x प्लस में 18 ई की पावर 3x, ब्रैकेट में कर लो, माइनस 5 लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे जो कि यहाँ पर है, ये देखिए डी वाई बटे डी एक्स है, तो हो जाएगा 6 ई की पावर 2x प्लस में 6 ई की पावर 3x, ब्रैकेट को करेंगे बंद, फिर प्लस में 6 है वाई का मतलब ये पूरा सवाल जो है शुरू में ही जो दिया था वाई बराबर, हम इसको नोट करेंगे तो कितना 3 है ई की पावर 2x है प्लस में 2 ई की पावर 3x है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है तो हमारी सवाल क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, और सिद्ध होगा, अगर सिद्ध बोला है तो होगा। आप अवकल समीकरण में देखिएगा ये सवाल आपको मिलेगी। तो ये हो गया 12 ई की पावर 2x प्लस में 18 ई की पावर 3x माइनस 5 छंग कितना होगा 30 होगा ई की पावर 2x, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 5 छंग 30 ई की पावर 3x, ये हो गया
प्लस में 6 कितना होगा 18 होगा e की पावर 2x प्लस 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 होगा 6 दूनी का 12 e की पावर 3x होगा। अब यहाँ देखिए पावर में x वाला एक ये है, इसको लिखो 12 e की पावर 2x, और ये 2x वाला देखिए कहाँ है, ये है माइनस में 30 e की पावर 2x, और कहाँ है ये है, ये हो जाएगा प्लस में 18 e की पावर 2x। अगला क्या है, ये है प्लस में 18 e की पावर 3x है, और अगला कहाँ है 3x वाला, ये है माइनस में 30 e की पावर 3x है, और ये लास्ट में है 12 e की पावर कितना है 3x है, जो कि हो गया सब। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, e की पावर 2x पड़ा रहेगा, फिर माइनस में हो जाएगा 30 e की पावर 2x। ये देखिए 3x वाला 18 12 करेंगे तो 30 हो जाएगा, e की पावर 3x, माइनस में e की पावर 30 e की पावर 3x है। अब देखिए ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस, ये इससे कट जाएगा, पावर में 2x मिला, यहाँ पर 3x मिला, जब सब कट गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, और यही जो है बराबर क्या हो गया RHS के हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि हेंस प्रूव्ड, इत सिद्धम, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ये सवाल नंबर 9 थी भाई, काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 9 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं, जो कि 10वीं नंबर भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं आपके सामने लिया गया भाई, ये आपको चैप्टर 2 में, ध्यान देना चैप्टर 2 में भी आपको इस प्रकार की सवाल पूछी जाती है, जो कि पूरे 8 नंबर का आता है। तो ध्यान देना, इसको जो सॉल्व करेंगे वो चैप्टर 2 वाली सवाल के जैसे ही सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, लास्ट में जो आएगा उसी का हमें अवकलन करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और ध्यान दीजिएगा भाई ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है कॉट इनवर्स, सवाल को आप लोग एक बार उतारिएगा, हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि भाई नीचे जगह कम पड़ जाएगी बाद में। तो रूट के अंदर एक का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में होता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे 2 साइन x/2 और इनटू में कॉस x/2। ध्यान देना x/2 है, ये है रूट के अंदर, प्लस में रूट के अंदर ही आपका ये वाला भी है, ये वाला हुआ 1 का फार्मूला, ये दोनों है, और साइन x का ये है प्लस, फिर अगले रूट में 1 की जगह पर वही फार्मूला कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर x/2, माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 और इनटू में क्या है कॉस x/2 है। ध्यान दीजिएगा ये हो गया, बटे में भी आपका वही है भाई, रूट में ही है, पूरा सेम वही है तो वही पूरा लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2, फिर यहाँ पर प्लस ही है, ये तो 1 का फार्मूला था, अब ये मेन वाला प्लस हुआ ये, और साइन x की जगह पर हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2, फिर माइनस, यहाँ पर भी वही करेंगे क्योंकि 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 माइनस, यहाँ पर जो फार्मूला होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर धन 2ab वाले फार्मूले से हो जाएगा पहली धन दूसरी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उस वाले फार्मूले पर ये हो गया, जो कि ये कहाँ है रूट के अंदर है, प्लस ये वाला भी सेम वैसे ही हो जाएगा कॉस x/2, लेकिन यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस करेंगे साइन x/2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ब्रेकेट कह रहे हैं अंडर रूट, अब बटे में रूट में ये भी आपका हो जाएगा भाई कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये वाला भी हमारा हो जाएगा कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, स्क्वायर लगा है रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट आपस में मतलब रूट से बाहर निकलेगा, ये स्क्वायर है तो ये रूट से एक बार बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर भी हट जाएगा, x/2 प्लस में साइन x/2, बीच में क्या है प्लस है, ये वाला भी स्क्वायर रूट है और हट जाएगा तो बचेगा कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 पूरे के बटे में, ये अगला हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ये माइनस हो जाएगा, ये होगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ये ब्रैकेट के अंदर ही करिएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद ध्यान देना भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 पूरे के बटे में, ये वाला हो जाएगा कॉस x/2 प्लस
साइन एक्स बाई टू माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये साइन से साइन वाला कटेगा और ये कॉस से कॉस वाला कटेगा। अब ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कि ये कॉस है ये कॉस है, कॉस कॉस जुड़ कर क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, बाई का मतलब बटा, साइन साइन जुड़ कर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे 2, 2 से 2 भी क्या हो गया कट गया। अब ये क्या हो गया भाई कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन जो है ये कॉट का फार्मूला होता है, कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा, कॉट से कॉट इनवर्स कटेगा बचेगा एक्स बटे 2। अब ये आपका अवकलन होगा, ध्यान देना। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ डी डी एक्स लगेगा एक्स बाई टू। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो देखिए ये बटे का 2 बाहर निकलेगा, अंदर डी डी एक्स एक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स का अवकलन 1 होता है, नीचे हमें एक ही करना में 1/2 और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। जो कि ये सवाल नंबर भाई 10वीं थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान थी। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 11वीं आपके स्क्रीन के सामने है। ये वाली सवाल भाई लॉग के नियम से लगेगी। इस सवाल को लेने का मेन उद्देश्य ये था कि भाई ये एनसीईआरटी में था और एनसीईआरटी में कई बार ये पूछा गया था, इसलिए हम सोचे कि इसको भी बता दें। बाकी जो अभी 4 सवाल 5 सवाल सबसे पहले आपको बताए थे सेम उसी मॉडल से है। आइए इसको देखने के बाद हम इसके बाद जो देखेंगे वो अवकल समीकरण मतलब अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल देखेंगे। इसको देखने के बाद जो 12वीं नंबर आएगी यानी कि 4-5 सवाल जो है आपको देखेंगे हम कहाँ से, अवकलन के अनुप्रयोग से, जो कि उन 4 सवाल को पढ़ लेंगे तो अवकलन के अनुप्रयोग में से कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए दिया क्या है, y बराबर का साइन एक्स है, साइन माइनस का कॉस एक्स है, साइन माइनस कॉस एक्स है और पावर में कितना है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स है। लॉग लेने पर क्या करेंगे, लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा। जब इसमें लॉग लेंगे तो ये जो पावर में है ये कहाँ आ जाता है, आगे आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ये हो जाएगा लॉग के साथ पूरा भाई साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y dy बटे dx हो जाएगा इक्वल, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। ये लॉग यक्स मान लो पूरा, ये जो है ना पूरा यक्स मानो, तो ये लॉग यक्स मानेंगे। तो लॉग यक्स के हिसाब से जो इसका अवकलन होगा वो 1/यक्स होगा। अब यक्स के स्थान पर भाई सब है, सब को लिखेंगे साइन यक्स माइनस में कॉस यक्स, तो इसको लिखे लॉग यक्स के हिसाब से 1/यक्स होगा। और यहाँ पर 1/यक्स कर दिए तो यक्स की जगह पर ये सब कुछ है, इसका अलग से अवकलन करना पड़ेगा। जब इसका हम अलग से अवकलन करेंगे इसका, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस यक्स होगा, माइनस कॉस का अवकलन साइन एक्स होगा, कॉस का अवकलन क्या होगा साइन एक्स होगा, जो कि माइनस में होगा, तो माइनस में प्लस में साइन एक्स हो गया। तो पहले को बचाए सेकंड का अवकलन धन में, अब हम सेकंड को बचाएंगे मतलब लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। सेकेंड को बचाए हम करेंगे यहाँ पर अब फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट मतलब इसका अवकलन, तो साइन का इंटू में साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस तो लगा है और माइनस साइन होता है तो प्लस का साइन हो जाएगा, क्या होगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, इतना हो गया। तो ये वाला इससे क्या हो गया कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल, पहले इसको लिखते हैं क्या है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस, अभी यहाँ पर 1/y भी रहने दो, ये अकेले बचा है प्लस में, इसका इसमें गुणा नहीं होगा, ध्यान देना ये लॉग के साथ है तो इसका इसमें लॉग के साथ गुणा करेंगे तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा आगे आ जाएगा। और इंटू के में यानी किसी के पीछे लिख देंगे लॉग में साइन एक्स माइनस में कितना है कॉस एक्स। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। ये हो जाएगा डी वाई बटी डी एक्स, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कॉस एक्स ये कॉमन ले लो, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन आएगा इसमें और इसमें से, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक हो गया, ये कॉमन में चला गया, बचा क्या लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल वाई, वाई का मान रखिए, तो वाई का मान यही है, यही रख देंगे वाई का मान, तो वाई का मान रखेंगे तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, पावर कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही पावर में भी है, इसी के इंटू में वाई का मान हो गया, इसी के इंटू में क्या होगा कॉस एक्स
प्लस में साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, और इसी के इंटू में ही है फिर ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, कॉस एक्स ये ब्रैकेट में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आगे करके इसको पीछे करना चाहो तो कर दो, बाकी यही भाई यहीं पर छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि देखने में ये भाई बड़ा है, लेकिन अगर आप इसे समझे होंगे तो काफ़ी आसान था ये। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11 जो कि औकलन के अनुप्रयोग से। भाई चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 सवाल बताएंगे औकलन के अनुप्रयोग की, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 4 सवाल में ही खत्म हो जाएगी। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 12 जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है। उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए, उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) बराबर ये हमको दिए हुए हैं। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व। देखिए ये आपका जो है औकलन के अनुप्रयोग की सवाल है, जिसमें वर्धमान, ह्रासमान, निम्नतम मान और उच्चतम मान यही चारों पूछता है, चारों पांचों, इससे अलग कुछ नहीं पूछता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो f(x) को लिखेंगे, जो यहाँ पर दिया है f(x) बराबर 3/10 x की पावर 4 है, माइनस का 4/5 x क्यूब, माइनस में 3x स्क्वायर, प्लस में 36/5 x प्लस का 11, प्लस का कितना 11। अब इसको क्या करना है पता, सबसे पहले तो इसका औकलन कर दो पहला नंबर। तो इसका औकलन करेंगे तो f(x) होगा, 3/10 से मतलब नहीं है, x की पावर 4 का औकलन क्या होगा, 4x क्यूब होगा, माइनस 4/5 गुणे में x क्यूब का औकलन क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3 गुणे x स्क्वायर का औकलन करेंगे तो 2x होगा, प्लस में 36/5 गुणे x का औकलन 1 होगा, प्लस 11x, मतलब 11 में x नहीं है तो 11 का औकलन 0 हो जाएगा। तो f(x) बराबर, ये काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 3 दूनी 6/5 x क्यूब होगा, माइनस का चर यहीं 12/5 x स्क्वायर, माइनस में 3 दूनी 6x होगा, प्लस में 36/5, प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका जो है औकलन भाई। औकलन करने के बाद औकलन इतना हो गया। अच्छा कुछ कामन ओमन हो रहा तो उसको कामन भी ले लीजिए, तो f(x), ठीक। तो औकलन करने के बाद कामन हो रहा तो ले लीजिए कामन। तो पहला नंबर तो कामन 1/5 ले लो, कामन हो या ना हो 1/5 ले लो। ऊपर से 6 भी मिल रहा है क्या, 6 भी ले लो। तो ब्रैकेट में देखिए 6/5 कामन लिए तो यहाँ x क्यूब अकेले बचा, माइनस 6 कामन हुआ तो 2 बचेगा, 5 नीचे से गया तो x स्क्वायर। यहाँ पर 6 कामन लिए, नीचे 5 नहीं था तो यहाँ पर नीचे 5 नहीं था, तो यहाँ पर अगर 5 करेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे 5 करना होगा। तो ये 5 कामन हुआ, 6 कामन हुआ तो ऊपर 5 बचेगा, मतलब नीचे से 5 नहीं था कामन लिए तो ऊपर करना पड़ेगा। x बचा है, प्लस में 6 36, मतलब 6 बचेगा। अब उसके बाद ये f(x) बराबर 6/5। आपको बता दें भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आप गुणनखंड करोगे तो चैप्टर 2 में कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे। तो इसका जो गुणनखंड होता है पहले x बराबर रखते हैं भाई, 0 क्या होता है ये सब चीज़ें चेक करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप करोगे तो x - 1, x + 2 और x - 3 ये आएगा इसके गुणनखंड में, ठीक, इतना ध्यान देना। अब उसके बाद सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) बराबर, नंबर 1 में क्या बोला है, बोला है कि वर्धमान और ह्रासमान हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, f(x) यहाँ पर लिखेंगे। अब f(x) बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जैसे 6/5 इसके जगह पर 6/5 x - 1, x + 2 और x - 3 लिखेंगे, इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, x - 1, x + 2 और x - 3, ये 6/5 0 की तरफ आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3 होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो नहीं, ये प्लस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस, नहीं ये माइनस में है प्लस, और प्लस में है माइनस, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x का मान ये आ गया, तो x का मान 1 आया, 1 से 3, 3 के बाद -2, इस तरीके से भी लिख सकते हो आगे पीछे, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हमको 4 अंतराल मिलेंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेंगे भाई, 4 अंतराल। एक ये हो गया और एक 0 भी हो सकता है, जब इतना हुआ तो x के बाद हमें 0 भी आ सकता है, बाकी 0 को हटाइए, केवल 3 ही मान अभी रखते हैं। तो यहाँ से हमें अंतराल आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतराल, क्या लिखेंगे, अंतराल। अंतराल क्या आएगा, देखिए पहला नंबर तो जो अंतराल आएगा 1 से 3 तक गया है, फिर 3 से बड़ा कुछ है नहीं, तो मतलब 3 से बड़ा अनंत तक ही जा सकता है। 1 से छोटा क्या है, 1 से छोटा क्या है भाई, -2, मतलब -2 से 1 तक, और उसके बाद -2 से छोटा क्या है, माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक। ये इसके अंतराल होंगे जो 4 अंतराल हैं। तो हमसे नंबर ए पूछा है वर्धमान, क्या पूछा है, वर्धमान। वर्धमान में क्या लिखना है, वर्धमान में जो भाई ऋणात्मक, मतलब वर्धमान का मतलब वो होता है, वर्धमान का मतलब वो है जो कम से ज़्यादा की ओर गया हो,
कम से ज़्यादा की ओर गया हो। जैसे वर्धमान में यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ वर्धमान में हम लिखेंगे क्या बोलते हैं, -2 1, और अगला जो वर्धमान में आएगा भाई, वर्धमान में जो आएगा वो 3 से अनंत आएगा। अभी समझ में आएगा कैसे। और बी नंबर में क्या पूछा है, हास्यमान। हास्यमान, तो हास्यमान में क्या लिखेंगे, हास्यमान में हम लिखेंगे -अनंत से -0। उसके बाद क्या लिखेंगे हास्यमान में, हास्यमान में हम लिखेंगे भाई 1 से लेकर 3 तक। ये दोनों हास्यमान में आएगा। इसका रीजन सुनिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए जो वर्धमान है ये छोटे से बड़े की ओर गया तो वर्धमान, ये छोटे से बड़े की ओर गया है वर्धमान, ये छोटे से छोटे की ही ओर गया है तो ये हास्यमान, ये भी आपका वर्धमान में ही होगा, ये भी कहाँ होगा, वर्धमान में ही होगा। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया है। इसमें का भाई मेन आपका क्या था कि 2 बार मतलब 1 बार अवकलन करना था और बराबर में 0 करके x का मान। अगर आप यहाँ तक करते हैं तो भाई 4 नंबर आपको एग्जाम में फिर भी मिल जाएगा, और पूरा करेंगे तो पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा 8 नंबर, या फिर 5 नंबर का आता है, पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना भाई, अवकलन तो कर ही सकते हो, एग्जाम में आएगा तो अवकलन तो ध्यान ही देना। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं जो कि आपके सामने है भाई, अभी 13वीं छुट्टी है, 13वीं को अभी लास्ट में हम बता देंगे। तो सवाल नंबर 14वीं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। ये सवाल कई बार पूछा है, जो कि निम्निष्ठ मान हमें बताना है, निम्निष्ठ या फिर न्यूनतम दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, यहाँ y के बराबर में नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y के बराबर में x की पावर x। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जब निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ पूछे, देखिए हास्यमान पूछेगा वो सब पूछता है तो एक बार अवकलन करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, निम्निष्ठ पूछा। जब भी निम्निष्ठ न्यूनतम उच्चिष्ठ अधिकतम मान पूछे तो ध्यान देना, बिना कुछ सोचे समझे आप 2 बार इसका समाकलन करो। कितनी बार, 2 बार इसका समाकलन करो। समाकलन करें भाई, अवकलन 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका पहली बार अवकलन करेंगे dy/dx। अच्छा इसका अवकलन तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो भाई यहाँ पर हमको लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो यहाँ पर लॉग लेने पर क्या करेंगे, लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल में ये हो जाएगा log x की पावर x। तो ये हो जाएगा log y, पावर वाला आगे आ जाएगा, फिर ये होगा log x। अवकलन करेंगे 1/y dy/dx इक्वल, फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे 1/x। अब हम सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/y dy/dx। x कट गया, 1 बचेगा, प्लस में log x का नाम क्या हो जाएगा, log x होगा। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, y का तिरिया गुणा करेंगे इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 + log x हो जाएगा। अब उसके बाद dy/dx बराबर y की जगह पर मान रखेंगे तो y का मान यहीं से देख लीजिए क्या है, x की पावर x है, तो x की पावर x हो जाएगा 1 + log x होगा। इतना आपके समझ में आया। अब क्या करना है, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, यहीं पर समीकरण 1 बनाकर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि पुनः अवकलन करने पर देखिए भाई, इसका जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसका d²y/dx² हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हमारा वही फर्स्ट और सेकंड का रूल बनेगा। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो ये 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, हटाइए, log x का अवकलन 1/x होगा। ध्यान, अब हम सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, यानी कि ddx, x की पावर x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे ये हो जाएगा d²y/dx हो जाएगा, और ये हो गया x की पावर x बटे में x, प्लस ये हो जाएगा 1 + log x। इसका जब अवकलन करेंगे, अभी इसी का अवकलन तो ये किए थे y के बराबर में मानकर, तो इसका अवकलन कितना आया था, ये वाला आया था, x की पावर x ब्रैकेट में पूरा का पूरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा यही x की पावर x ब्रैकेट में 1 + log x करेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब इसको आगे के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx²। अब यहाँ पर कॉमन हो रहा है क्या कुछ, देखिए अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो ले सकते हैं, x की पावर x कॉमन हो रहा है, इसमें भी है इधर भी है, तो जब x की पावर x कॉमन लेंगे तो 1/x बचेगा, प्लस x की पावर x, तीनों इंटू में है, ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू ही लगेगा, तो x की पावर x हटेगा तो ये आपका दोनों एक ही जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 + log x का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, 2 बार अवकलन हो गया। इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको आना है उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ मान के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है, d² y
डी स्क्वायर नहीं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो करना पड़ता है। ध्यान देना, पहले वाले अवकलन के बराबर में जीरो करना है। तो पहला वाला अवकलन जो आया था अगर आप देखें तो यक्स की पावर यक्स था और ब्रेकेट में ये था, यानी कि यक्स की पावर यक्स था, 1 प्लस क्या था, लॉग यक्स था, इक्वल में कितना, जीरो होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस लॉग यक्स बराबर जीरो, क्योंकि यक्स की पावर यक्स इधर आएगा, इंटू में है, बटे में आएगा, और सब का सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लॉग यक्स हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये हो जाएगा log x इक्वल में, ये माइनस का 1 जो है इसको हम लिखेंगे, माइनस रहने दो, ये 1 का मतलब log e हो गया। अब log से log को हटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का e हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, ये log कटेगा नहीं, ये log x पड़ा रहेगा, तो ये log हो जाएगा, इस माइनस को उठाकर ऊपर कर देंगे तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, क्योंकि आगे एक मानकर ऊपर ला लेंगे, यहाँ आएगा। अब ये कटेगा और x बराबर क्या होगा, e की पावर -1, x बराबर 1/e आएगा। x बराबर कितना आएगा, 1/e आएगा। ये हमारा यक्स का मान आ गया, ये यक्स का मान आ गया। ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1/e, तब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा भैया, धनात्मक होगा। का मान जो है धनात्मक हो, का मान धनात्मक है या धनात्मक होगा, अतः यक्स बराबर 1/e पर वाई का मान निम्निष्ठ है, वाई का मान निम्निष्ठ है। देखिए यक्स का मान यहाँ से आएगा, यही है यक्स का मान, तो यही आएगा 1/e, लेकिन जो दूसरा वाला अवकलन है ये धनात्मक आया है, ये धनात्मक आया है, इसलिए जो है इसका मान जो है निम्निष्ठ हो जाएगा। नहीं तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ दो होता है ना, तो ये निम्निष्ठ हो जाएगा। दूसरा अवकलन हम इसलिए करते हैं, चेक करते हैं कि धनात्मक आएगा या फिर ऋणात्मक आएगा, क्योंकि ये हमारी सवाल नंबर 14वीं थी भाई। पूरे 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लेता है। देखिए भाई 5 नंबर 8 नंबर वाले सवाल आपस में चेंज भी करता रहता है एग्जामिनर, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में भी आया होगा। आइए हम चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 15वीं आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन इसके पहले सेम उसी जैसे ये भी है, सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको भी हम मान लेते हैं, माना y बराबर 1/x, पावर में कितना है, x है, log लेंगे तो यहाँ लिखेंगे log लेने पर, जब log लेंगे तो ये क्या होगा, log y हो जाएगा। ये जो ऊपर है ये आगे चला आता है, log 1/x हो गया, ठीक। अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा log y x। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसलिए क्या काम करते हैं, x को 1/x है तो x को ऊपर ले आएंगे तो x की पावर माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा log y इक्वल, ये माइनस में जो है आगे आएगा तो माइनस x log x हो गया, ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसका जो है अवकलन करेंगे तो 1/y डी वाई बटे क्या हो जाएगा, dx। माइनस से मतलब है नहीं, ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पर पहले को बचाओ, मतलब फर्स्ट को बचाइए, सेकेंड का अवकलन 1/x। अब हम सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। वो इसको लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, वाई का तिरिया गुणा कर देंगे तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, यक्स से यक्स कटा 1 बचा है, प्लस में log x, ये हो गया, ठीक। और इतना कहने के बाद क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स है बराबर में, अच्छा पुनः इसका दोबारा अवकलन कर दीजिए, क्या काम करिए, दोबारा भी कर दीजिए। तो ये पहली बार अवकलन हो गया, फाइनल छोड़ो, दोबारा हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा पुनः, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब पुनः अवकलन करेंगे, माइनस से मतलब है नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा, log x का अवकलन 1/x होगा, और प्लस में अब सेकंड यानी कि 1 प्लस log x को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब y के महत्तम, क्या पूछा है, महत्तम मान, महत्तम उच्चिष्ट निम्निष्ठ जैसे ही महत्तम भी होता है। यहाँ पर लिखेंगे y के महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए, देखिए y के महत्तम मान के लिए यहाँ पर देखिए जब ये लिखे थे अगली बार तो वहाँ पर dy बटे dx के बराबर में 0 किए थे, तो यहाँ पर भी dy बटे dx के बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो dy बटे dx कितना है भाई, dy बटे dx कहाँ था, ये है, माइनस वाई पूरा ये ब्रैकेट है, तो माइनस वाई ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है log x है इक्वल का 0, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस log x है, इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, सब माइनस में है, इधर आकर बटे में आएगा क्योंकि बीच में इंटू है, बटे में आएगा, सब 0 कर दो, तो ये हो जाएगा log x, 1 को इधर भेजो, माइनस का 1 होगा, तो ये हो जाएगा log x बराबर, ये हो जाएगा माइनस में log e हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग ई हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर, ये माइनस को हटा दो उधर, तो ये होगा ए की पावर में माइनस, सेम वैसे जैसे इसके पहले हुआ था। और वही सेम आंसर भी यहाँ पर लाना है, लॉग से लॉग कटा, एक्स बराबर ई की पावर कितना है, -1 है, तो एक्स बराबर 1 क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही हमें महत्तम करना था। और यहाँ पर धनात्मक आया और ऋणात्मक आया है, तो ऋणात्मक के लिए महत्तम मान होता है और प्लस के लिए न्यूनतम मान होता है, ध्यान देना इतना। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः y का मान, y का महत्तम मान 1/9 होगा या है, यही हो जाएगा। सिद्ध करना था, लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था भाई। आपने देखा सवाल नंबर 15 बताए हैं, अभी एक सवाल बची है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है आपको भाई इसके जस्ट पहले वाली मॉडल से है, यानी कि 12वीं नंबर सवाल जैसे है। इसका आप लोग अवकलन करिएगा, हर गुणयांश का अवकलन है, इसका पहले अवकलन करेंगे तो f' निकलेगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको ये वाली सवाल बता देंगे। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है, और वीडियो पे भाई जितनी भी सवाल बताई गई है हो सकता है सब सवाल आपके समझ में आई होगी। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी सवालें आपके समझ में आई होगी। अब अवकलन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक सवाल बची है, नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और अगर चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कंप्लीट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हम आपको दे दें, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।